इन सभी वाक्यों के बीच अंतर क्या है? जैसे कि मैंने काम किया, मैं काम करने लगा, मैं काम करने में लग गया, मैं काम करता रहा, मैं काम किया करता था, मुझे काम करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ सकता था। ये सभी सेंटेंस आपके पास्ट में तो हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे सेंटेंस का फॉर्मूला लगेगा, कौन से फॉर्मूला लगेगा, किस सिचुएशन में सेंटेंस है, पता नहीं चल पाता। तो आज की वीडियो में इन सभी के बीच आप डिफरेंस समझेंगे कि किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है। गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला सेंटेंस, मैंने काम किया। ये सेंटेंस आपका जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना, जैसे आपका गो है, यहाँ पर यूज होगा आपका वेंट। अगर आपका कम है तो काम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका कैम। इस प्रकार से यूज किया जाएगा सेकेंड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, इसे मैंने काम किया, आई वर्कड। अब देखिए वर्क में क्या लग गया, ईडी लग गया, जो कि आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से हमने अंग्रेजी सीखा, वी लर्न इंग्लिश या फिर वी लर्न इंग्लिश। आप दोनों बोल सकते हैं, लर्न या फिर आप लर्न भी बोल सकते हैं। दोनों में से आप किसी को बोल सकते हैं, लर्न या फिर लर्न। इस प्रकार से आप यूज करेंगे। राहुल ने आज मैच जीत लिया। इट मीन्स राहुल वोन द मैच। आज, आज के लिए आप लास्ट में लिख सकते हैं टुडे, और टुडे के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। गाइस, इस सेंटेंस में आपका पास्ट के काम को बता रहा है कि जनरली काम आपका कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। इसी प्रकार से तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। रोट यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म है राइट का, विन का सेकेंड फॉर्म वोन है, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड या फिर लर्नड है, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड है, जो कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। बहुत ही इजी है। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑलवेज। आगे गाइस, मैं काम करने लगा। कोई काम करने लगा, इट मीन्स मैं काम करना शुरू कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये सेंटेंस आपका पास्ट का है। इसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू। आपका बिगेन टू लग जाएगा, और इसके बाद आपका वर्ब जो होगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैं काम करने लगा, कोई काम करना शुरू कर दिया, तो बनेगा सेंटेंस आई बिगेन टू वर्क। आई बिगेन टू वर्क मतलब मैं काम करने लगा। राहुल अंग्रेजी बोलने लगा। राहुल बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। बिगेन टू के बाद आपका स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और बिगेन का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म बिगेन है। इसी प्रकार से तुम किताब पढ़ने लगा, यू बिगेन टू रीड अ बुक। यू बिगेन टू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ने लगा, तुम बाजार से आने लगा, यू बिगेन टू गो टू मार्केट। तुम मुझसे बात करने लगा, यू बिगेन टू टॉक टू मी। राहुल का भाई शराब पीने लगा। राहुल्स ब्रदर बिगेन टू ड्रिंक वाइन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राहुल्स ब्रदर, ये आपका सब्जेक्ट है, बिगेन टू ड्रिंक वाइन। ड्रिंक मीन्स पीना, फर्स्ट फॉर्म में है। इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि मैं हंसने लगा, आई बिगेन टू लाफ। राहुल मेरे पास आने लगा, राहुल बिगेन टू कम टू मी। इसी प्रकार से राहुल अंग्रेजी सीखने लगा, राहुल बिगेन टू लर्न इंग्लिश। कई सारे सेंटेंसेस आप इसी प्रकार से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा इस, बिकॉज प्रैक्टिस बिना आप बोल नहीं सकते। इसी प्रकार से आगे हैं, मैं काम करने में लग गया। काम करने में लग गया मतलब मैं बिजी हो गया, सीधी सी बात समझिए। मैं काम करने में लग गया, वो बात करने में लग गया, वो किताब पढ़ने में लग गया, वो अंग्रेजी सीखने में लग गया, मतलब वो बिजी हो गया वो काम में। तो आपका जो ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और पास्ट का है तो आप यहाँ पर गेट बिजी लगाते, प्रेजेंट में पास्ट है तो गोट बिजी लगा देंगे, और इसके बाद आपको इन एक प्रीपोजिशन लगाना, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका आईएनसी में आएगा, इट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आएगा, और लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं काम करने में लग गया, आई गोट बिजी इन वर्किंग। आई गोट बिजी, मैं लग गया, इन में, वर्किंग, काम करने में। इससे बात हो गया। राहुल उससे बात करने में लग गया, राहुल गोट बिजी इन टॉकिंग टू हिम। गोट बिजी मतलब लग गया, इन में, टॉकिंग मतलब बात करने, टू हिम उससे। इसी प्रकार से हम लोग मैच जीतने में लगे, मैच खेलने में लगे, मैं उसी प्रकार से कैसे सेंटेंसेस आप चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग मैच खेलने में लगे, वी गोट बिजी इन प्लेइंग क्रिकेट। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसे राहुल खाना पकाने में लग गया, बनाने में लग गया, तो राहुल गोट बिजी इन कुकिंग फूड। जो भी आपका ये बिजी के बाद जो आपका इन है, इन के बाद जो आपका वर्ब आएगा, तो वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपको जोड़ना है आईएनसी, तभी सेंटेंस आपका इजिली बन पाएगा और करेक्ट बनेगा। सेंटेंस में प्रैक्टिस कैसे गाइस, आगे है आपका मैं काम करता रहा, इट मीन्स कोई काम करना जारी रहा। तो सेंटेंस आपका कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट लगाएंगे और इसका जो आपका जो कीप है ये परसेंट में यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है जारी रखना, कोई काम को जारी रखना। कीप मतलब जनरली हम लोग रखना भी बोलते हैं और कीप मतलब जारी रखना भी बोलते हैं। तो कोई काम करता रहा, इट मीन्स वो काम करना जारी रहा। तो कीप का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आप कैप्ट का यूज करेंगे और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका आईएनसी में आएगा, इट मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, जिससे मैं काम करता रहा, आई केप्ट वर्किंग। अगर परसेंट में बनाना हो कि मैं काम करता रहता हूँ, परसेंट में हो जाएगा मैं काम करता रहता हूँ, तो आई कीप वर्किंग, इस पर से हो जाएगा। सुमन क्रिकेट खेलता रहा, सुमन केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। केप्ट के बाद आपका प्लेइंग हो गया क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखते रहे, वी केप्ट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। वी केप्ट लर्निंग, हम लोग सीखते रहे, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। इसी प्रकार से वे लोग राहुल के पास बैठे रहे, इट मीन्स वो चीज होता रहा, वो काम कंटिन्यू रहा पास्ट में, तो सेंटेंस बनेगा दे केप्ट सिटिंग विद राहुल। इसी प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है। ये सेंटेंस आपका पास्ट में कंटिन्यू रहा, इस पर से आप बनाते हैं कंटिन्यू रहा, और रहा के लिए अगर आपका कोई काम कंटिन्यू रहा, जारी रहा, आप कीप से बनाएंगे और कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। मैं काम किया करता था, अब ये मैं काम किया करता था, ये सेंटेंस बताता है आपका पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट अगर सेंटेंस बनाए तो आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये है कि आप यूज्ड टू से बनाए और दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप वुड से बनाए, और दोनों में से अधिक फेमस है आपका यूज टू से बनाने के लिए। तो चलिए हम एक फॉर्मूला से यूज करते हैं लेकिन समझा दोनों देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जहां पर आप यूज्ड टू के यूज किए हैं वहां पर आप वुड का यूज इस सेंटेंस में कर सकते हैं। गाइस, कुछ डिफरेंस भी होते हैं इन दोनों के बीच, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कभी भी। इसके बाद देखिए, मैं काम किया करता था, आई यूज्ड टू वर्क, या फिर आई वुड वर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट का हैबिट बताने के लिए आप दोनों का यूज कर लेते हैं एक दूसरे जगह पर। राहुल शराब पिया करता था, राहुल यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, या फिर राहुल वुड ड्रिंक वाइन। इसी बार से हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हम लोग नदी में नहाया करते थे, वी यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। इसी प्रकार से सेंटेंस बनेगा बहुत ही इजी वे में, जहां पर आपने यूज्ड टू का यूज किया है, ध्यान रखना है कि यूज टू का यूज किया है, वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और दोनों का मतलब है कि कोई काम किया करता था, इट मीन्स पास्ट टाइम में कोई काम किया करता था, पास्ट का वो हैबिट था, रेगुलर एक्शन था, पास्ट का रेगुलर एक्शन था, इसलिए आप यूज करते हैं यूज टू या फिर वुड को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, anywhere you can use it because it is very important to use, because आप जब बोलते हैं तो पास्ट की हैबिट को बताते हैं। जैसे मैं वहां से आया करता था, मैं उसके साथ खेला करता था, मैं शराब पिया करता था, मैं स्मोकिंग किया करता था। इस पार्ट से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि आपका वो पास्ट का हैबिट रह चुका है।
गाइस आगे समझ से आगे है आपका कि मुझे काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, ये ये बताता है आपका कंपल्सन, और कंपल्सन का मतलब होता है गाइस मजबूरी। मजबूरी में आप वो काम करते हैं जो कि आप चाहते नहीं है, लेकिन वो काम आपको करना पड़ता है। और दूसरा होता है आपका नेसेसिटी, मतलब कि आपका वो जरूरी है, वो काम करना पड़ा इसलिए काम कर लिए। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका ये होता है कि सब्जेक्ट होता है had to वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अधिक आप जो फोकस करेंगे कंपल्सन पर करेंगे, मतलब आप मजबूरी में इसका यूज आप अधिक मजबूरी बताने के लिए करते हैं कि ये काम मुझे मजबूरी बस करना पड़ा, मैं चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा जैसे मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। हैड टू के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे हैड टू, तो वर्क आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है। जैसे तुम्हें राहुल के साथ बाजार जाना पड़ा, तो बनेगा सेंटेंस यू हैड टू गो टू मार्केट विद राहुल। इस पर से सेंटेंस बनेगा यू हैड टू गो टू मार्केट विद राहुल। तुम्हारे भाई को वहां रुकना पड़ा, तुम्हारे भाई को वहां रुकना पड़ा, ये सभी आपके मजबूरी में हो रहे हैं। तो मजबूरी में हो रहे हैं तो पास्ट में इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आप हैड टू का यूज कर लेते हैं। योर ब्रदर हैड टू स्टे देयर। स्टे जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि आपका गो है, जैसा कि आपका वर्क है। मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड। इस पर से गाइस आप यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट को कभी सेंस खींचे, कभी ऑब्जेक्ट को खींचे, कभी वर्ब को खींचे। इस प्रकार से सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आप 100 से भी ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं एक बार में। और जब 100 से ज्यादा सेंटेंस बनेगा तो कंफर्म है कि आप इसलिए समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। आगे आपका गाइस मुझे काम करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट की बातें। तो इसको बनाने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका कुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, इसे मुझे काम करना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू लगाना है, सब्जेक्ट आई हैव का, आई कुड हैव टू, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, काम करना, हो जाएगा वर्क। तुम्हें पैसे देना पड़ सकता था, यू लगाना है, इसके बाद आपका फॉर्मूला है कि कुड हैव टू लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, देना, देना मीन्स गिव, पैसे मीन्स मनी। इसी बार से राहुल को एक पत्र लिखना पड़ सकता था, राहुल लगाना है, इसके बाद कुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, लिखना, लिखना मीन्स राइट, एक लेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा अ लेटर। इसी बार से हम लोगों को ट्रेन से जाना पड़ सकता था, वी कुड हैव टू गो, हम लोगों को जाना पड़ सकता था ट्रेन से, बाय ट्रेन, बाइक से, बाय बाइक, बस से, बाय बस। इस पर से आप सेंटेंस में यूज कर देंगे। इस काफी से सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर 4 सेंटेंस लिया है सो कि आप समझ सके कॉन्सेप्ट को, बाकी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर